जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु साय, यीशु मरंग। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और हम आज एक विश्राम दिन में है, पवित्र दिन में हैं और ये आशीष भरा दिन है और प्रभु के वचनों के द्वारा आज कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की प्रशंसा हो। बीते हुए दिनों में मैंने कुछ वचनों के द्वारा आपसे मैंने बातचीत किया कि प्रभु का वचन हमारा जीवन में कैसा काम करता है और वह वचन आपके जीवन में या आपके देह में देहधारी होता है या नहीं होता है। मेरे प्रिय, उन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी में हमने कहा शैतान का स्वभाव के विषय में हम लोगों ने चर्चा की और यीशु मसीह जो 12 चेलों को चुने थे, उन 12 चेलों में एक से कहता है एक व्यक्ति ऐसा होगा वो शैतान होगा और 12 में से एक चेला यहूदी उसके शैतान निकला, उसका स्वभाव शैतान का जैसा था। बीती हुई कड़ी में भी कहा वो चोरी करने वाला था, उसका स्वभाव चोरी था, वो लालची था, वो ईर्ष्या करने वाला था और इस रीति से यीशु को उसने पकड़वाया। तुम में से एक व्यक्ति शैतान ऐसे कहा। और आज भी हम लोग देखते हैं ये दुष्ट आत्माएं सब जो होते हैं एक व्यक्ति के अंदर में बैठते हैं, एक मनुष्य के अंदर में बैठते हैं। वो लोग भी जगह खोजते हैं, वो भी स्थान खोजते हैं कि हम किसके शरीर में रह करके हम जो है लोगों को हानि पहुंचाए। वो दुष्ट आत्मा, यीशु किसी का हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं, शैतान हानि पहुंचाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके शरीर में, हमारे शरीर में कैसे आत्माएं काम करती है। दुष्ट आत्माएं काम करती है कि आपके जीवन में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करता है। ये आपको जानना है, आपको परखना है, आपको समझना है। पहला यूहन्ना 4 का अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो आत्माओं को परखो बोलता है। इसलिए आप आत्माओं को परखते हैं या नहीं परखते ये हम नहीं जानते, परंतु हमें एक मनुष्य को आत्माओं को परखना चाहिए। हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा मरकुस की पुस्तक, उसमें हम लोग 5 अध्याय को अगर हम लोग देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा भरे हुए हैं और वो व्यक्ति के अंदर में कम से कम जो है 2000 दुष्ट आत्माएं थे। उसमें हो सकता हत्या का आत्मा होगा, हो सकता है उसमें चोरी का आत्मा होगा, हो सकता है उसमें परमेश्वर को ना मानने वाला आत्मा काम कर रहा होगा, हो सकता है उसके अंदर व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा होगा, हो सकता है विश्राम का दिन को नहीं मानने वाला आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा होगा, हो सकता है वो मूर्ति पूजा करने वाला आत्मा काम कर रहा होगा, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करने वाला आत्मा काम कर रहा है। और इस रीति से उसके अंदर में बहुत सारे आत्माएं हैं। 2000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर में थे, 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर में थे। और जब 2000 करीब दुष्ट आत्माएं होते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है। और ये पागल हो चुका था ये व्यक्ति। बाइबल यहाँ बताती है कि जब यीशु से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो क्या जवाब देता है, मेरा नाम सेना है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठे हुए थे और हम समझते हैं कि जिसमें 2000 दुष्ट आत्मा होंगे वो व्यक्ति पागल होगा। आप कभी कभी अपने घरों में अगल बगल में आप देखते होंगे कि पागल घूम रहा होगा या पागल बोल करके लोग उसको जो इंडिकेट कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, पर वो पागल जो है दुष्ट आत्मा उसके अंदर बहुत सारे हैं, इसलिए वो पागल हो चुका। व्यक्ति पागल नहीं, उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा उसको हावी अपने वश में कर लिया है और इसलिए वो व्यक्ति जो है पागल हो चुका, वो कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करते दुष्ट आत्मा। हो सकता है कि आपके जीवन में, हमारा जीवन में, जैसे बीते हुए कड़ी मैंने कहा, ईर्ष्या भी एक दुष्ट आत्मा है, क्रोध भी एक दुष्ट आत्मा, हत्या भी एक दुष्ट आत्मा। ये शैतान का स्वभाव है और शैतान कभी भी नहीं चाहता एक व्यक्ति अच्छा से रहे।
शैतान ये चाहता है कि मेरा संख्या बढ़े और सारे लोगों को मैं नरक ले जाऊं, बुराई अशांति में जीवन व्यतीत करूं। ये पागल व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलता या प्रभु यीशु मसीह उसके नजदीक नहीं आते, तब वो हो सकता है कि वो नरक में चला जाता, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको उससे छुड़ाया। जब गिरसेने में कदम को रखा, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आता है, प्रणाम करता है और ये भी कहता है कि तू परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है, क्या तू मुझे सजा देने आया है, क्या तुझे ताड़ना देने आया है? हमें लेकिन यहां से मत भेज, हमें यहां से मत भेज। वो देखिए वहां 2000 करीब स्वरों का झुंड है, वहां पर वो स्वरों के झुंड में हमें भेज दीजिए। और यहाँ बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया, हे अशुद्ध आत्माओं, हे अशुद्ध आत्माओं, इसमें से निकल आओ। और सुअरों को झुंड में चले गए वो लोग। करीब 2000 सुअर थे वहां पर, 2000 सुअर थे। और वो जब उस दुष्ट आत्मा के अंदर में प्रवेश किए, उन सुअरों के अंदर में उस व्यक्ति से निकल करके, तो सारे जो है कड़ाके ठंड में वो पानी में सारे डूब मरे, वो दुष्ट आत्मा उसी में समाये हुए। मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो एक व्यक्ति के अंदर में, और वो व्यक्ति उसका भालीवती ठीक हो जाता है। अगर इसको लूका का रचित सुसमाचार, उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो इसमें ऐसा लिखता है कि वो व्यक्ति जो है बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घरों में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। ये है दुष्ट आत्मा से। वो घर में नहीं रहता, वो कब्र में रहता था और वो नंगा था। क्या परमेश्वर ने हमें नंगा रहने के लिए बोला है? क्या परमेश्वर ने हमें कब्र में रहने के लिए बोला है? क्या परमेश्वर जो है अपने लोगों से अलग रहने के लिए बोला है? ये कौन बोल रहा है? क्या इस दुष्ट आत्मा को पहचानते हैं कि इन बातों को आप कहते हैं, हम कहते हैं कि देखो पागल जा रहा, परंतु उस पागल को जो एक मनुष्य के अंदर में दुष्ट आत्मा, उसको हम लोग नहीं पहचान पाते। इसमें करीब करीब 2000 मेरे प्रिय दुष्ट आत्मा थी। यहां बोलता है वो कपड़ा पहनता नहीं था, वो कब्र में रहता था। क्या परमेश्वर इस आज्ञा देता है? वो अपने को पत्थर से घायल करता था, अपने को पत्थर से घायल करता था और उसको बांध दिया जाता था, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता था, पर वो जंजीरों को भी तोड़ देता था, क्योंकि 2000 आदमी का बल है उसके अंदर में, शक्ति है उसके अंदर में, और तोड़ करके वो कब्र में चला जाता था। लोग डरते थे। जैसे यीशु मसीह ने गिरसने में देश में कदम रखा, वो दौड़ता उसके पास आया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को पहचानते हैं और दुष्ट आत्माएं जिसके नाम से थरथराते हैं, और वो सोचते कि सजा भी हमको नहीं मिल जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए कि जो पागल है उसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको तुम लोग पागल बोलते हैं, जो बाहर में रहता है, घर में नहीं रहता है और बाहर निकल के चला जाता है और बाहर में घूमते रहता है, कब्र में रहता है, जंगल में रहता है। हो सकता है आपके अगल बगल में कोई सोया हुआ आपको मिल सकता है, हो सकता है कि उसका दिमाग वहां काम नहीं, वो भी पागल है, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पर उससे बड़ी बात यहाँ लिखता है मार्कुस की पुस्तक, उसका 5 अध्याय को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। जब ये दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और निकल के सुअरों में चले गए और सुअर जो है पानी में डूब मरे, तब वहां पर जो चरवाहे लोग थे, सुअर चराने वाले लोग थे, वो लोग इसको देख करके डर गए और डरने के बाद में वो लोग जो है दौड़ करके गांव चले गए और बहुत सारे गांव वालों को उन्होंने बता दिया, बहुत सारे गांव वालों को उन्होंने बता दिया कि एक व्यक्ति है जो इस तरीके से किया और दुष्ट आत्मा जो है निकल गए और सुअर जो मर गए इस तरह से। पर वो व्यक्ति एकदम भला चंगा होकर के वो बैठ गया। हम लोग अगर देखेंगे मार्कुस की पुस्तक उसका 5 उसका 14 को उसको थोड़ा सुनेंगे, इसमें ऐसा लिखता है 14 से, मार्कुस उसका 5 उसका 14 से, उनके चरवाहों ने भगाकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया। हाँ, और जो हुआ था, हाँ, लोग उससे देखने आए। हाँ, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे
देखकर डर गए। और वो जो पागल था, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो अच्छा से बैठा हुआ है, कपड़ा पहना हुआ, जो बहुत दिन से कभी कपड़ा नहीं पहना, कब्र में रहता था, आज वो अच्छा से बैठा हुआ है। और उसको देख करके ये लोग जो है, वहां के गिरसनीय देश के लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो देखकर डर गए। एक व्यक्ति कपड़ा पहना हुआ है, एक व्यक्ति जो एकदम बुद्धि और समझ के द्वारा वो बैठा हुआ आराम से, उस व्यक्ति को देख करके डर गए वो लोग। मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात है यहाँ पर, जिसको लोग देख रहे थे पागल है, जिसको देख करके डर रहे थे, आज उसको जो ठीक होने के बाद भी वो लोग उसको देख करके डर रहे हैं। आगे लिखता है ऐसा करके, देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जो चरवाहे थे, सुअर को चराने वाले, उन्होंने सारा बात को जो है उनको बता दिया कि क्या क्या घटना घटा। आगे, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। प्रभु अद्भुत है मेरे प्रियो। हमारा ज्ञान और समझ कहाँ है मेरे प्रियो? एक व्यक्ति पागल हो रहा है, एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा है, एक व्यक्ति अपने आप को घायल कर रहा था, एक व्यक्ति को जंजीर से बांध दिया जाता था, एक व्यक्ति जो है जहां तहां पड़ा हुआ रहता था, उसको होश नहीं था, जो दुष्ट आत्मा उसको जकड़ लिया था उसको, और जकड़ने के बाद में जो है हम सब भी उससे डर रहे थे। पर जब वो ठीक सचेत होकर बैठा हुआ है, तभी लोग डरने लगे। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं यीशु मसीह की, तू उसको देख करके उससे उस सीमान से जाने की आज्ञा को दे देते हैं, उस सीमान से जाने की आज्ञा को देते हैं। ये एक पागल लोग है या फिर ये सचेत बैठे हुए लोग हैं? आप बताएं इसमें ये लोग कौन है? किसी घर का ये भी बेटा होगा, किसी जो है भाई का जो है भाई ये हो सकता है, किसी माँ पिता का बेटा हो सकता है, किसी पड़ोसी का पड़ोसी हो सकता है। ये पागल हो चुका था, पर आज ये अच्छा हो गया, और अच्छा होने के बाद यहाँ बैठा हुआ है। जिसने उसको अच्छा किया, उसी व्यक्ति को लोग बोल रहे हैं कि हमारे सीमान से चला जा। आज आप और हम ऐसे ही करते हैं। यीशु मसीह को यहां से चले जाने के लिए आप कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जो हैं, यीशु मसीह को मेरे सीमान से चला जा। आज तो हम अपनी, ये लोग तो मुंह से बोल रहे थे, पर आज यहां से भी हम यीशु मसीह को अपना मन से, अपने दिल से, अपना शरीर से उसको जो है मंदिर से निकाल के जाने की आज्ञा को देते हैं। हम अच्छी बातों को लेने नहीं जानते हैं, हम बुरी चीजों को लेने जानते हैं। उस पागल को देख करके खुश हो रहे थे। हम देखो फलना का जो बेटा है, देखो फलना का भाई है, देखो फलना का जो है पड़ोसी है, ऐसा हम लोग सोचते हैं और खुश होते हैं। देखो जरूर उसने पाप किया होगा, परंतु यहाँ पर उसको हम लोग कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम उसके लिए कभी दुआ नहीं किए, हमने उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी उसके लिए फास्टिंग नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए, उस पड़ोसी के लिए उन्हें दे। हम खुश हो जाते, ये तो पागल हो चुका है, हम उसको उसी के हाल में छोड़ देते। ऊपर से जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं और आपको कहते कि उस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो, तो आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आप यीशु मसीह को उस जगह से दूर कर देते। और वहां गिरसने के लोग बोले तो हमारे सीमान से चला जा। क्या उसने कोई बुरा काम किया? यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है चंगा करके क्या उसने कोई बुरा काम किया? नहीं किया। पर आप और हम यहाँ पर, एक पागल तो यहाँ रहता है कब्र में, एक पागल तो नंगा रहता है, एक पागल को जंजीरों में बांधा जाता है, एक पागल वो है जिसको होश नहीं, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, और एक पागल होता है जो घर में रहता है, जो यीशु मसीह को निकालने खोजता है। ये पागल लोग है, गिरसनी के लोग जो है पागल लोग हैं। ये यीशु मसीह इतना बड़ा आश्चर्य कर्म को किया, उसको तुमने सुना नहीं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जो है, वो लोग चंगाई मिलने के बाद यीशु मसीह को भी निकाल देते हैं, उसको मतलब नहीं होता है। मेरे प्रिय, आज आप और हम भी ऐसे ही करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े क्रूसेड में हम लोग जाते हैं, कोई पास्टर आपके पास जाता है, कोई पादरी आपके पास जाता है, और बहुत सारे जो है एवेंजलिस्ट लोग आपके पास जाते हैं,
कोई प्रेरित करने वाला आपके पास जाता है, उसके द्वारा किसी को अच्छा चंगाई मिल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके बाद जो है वो व्यक्ति को जो लोग जो है निकाल देते हैं, उसको तुच्छ मानने लगते हैं। आपका और हमारा स्वभाव ऐसा। ये जो गिरिशने के लोग हैं ये भी पागल है। आप क्या कहते हैं? ये पागल है। यीशु मसीह को जो है एक माँ पिता का बेटा को जो है चंगाई दिया, उसको जो है हृदय में ग्रहण करना चाहिए था, पर इन्होंने बोले कि हमारे सीमान से चला जा। एक भाई का भाई को ठीक कर दिया, उसका भाई को जो यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए, ये लोग बोलते हैं यहाँ की हमारे सीमान से चले जा, हमारे घर से चला जा, हमारे मन का मंदिर से निकल कर चला जा। यीशु मसीह को आदेश करते हैं। बहुत सारे जगह में बहुत सारे जगह में आप इस चीज को देख सकते हैं। किसी पागल को घूमते हुए आप देखिए, आपके पड़ोस में देखिए, आपके घर के पास में देखिए, अगर क्या आपके उसके प्रति प्रार्थना करने का मन करता है? आप तो कहते पागल को और भगा देते हैं, पर यहां तो चंगा करने वाले यीशु को ही आप भगा देते हैं। हम भगा देते हैं। गिरिशने के लोग बोलते हैं कि तो हमारे सीमान से चला जा। देखिए फिर से हम लोग 17 को पढ़ेंगे और हम लोग अंत करेंगे। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा, हमारे सीमा से चला जा। आप ऐसा गलती मत करिए। आप विनती यीशु से करिए कि वो आपके जीवन में रहे, आपके घर के आंगन में रहे, आपके हृदय में रहे, आपके मन में रहे। आप उसको जो है निकालिए नहीं। यीशु मसीह को बोलते हैं, विनती कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे सीमान से चले जा। मेरी प्रिय, ये है दुष्ट आत्मा, ये है दुष्ट आत्मा जो कब्र में रहता है। और ये दुष्ट आत्मा जो है आपकी, जो आदमी सचेत है, बोलता है कि मैं सचेत हूं, उसके अंदर में भी ये रहता है। आप भी सचेत हैं, आप देखिए अंदर में कौन सा दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है। पहले मैंने कहा ईर्ष्या, फिर मैंने कहा क्रोध, फिर मैंने कहा हत्या, और जो युधिष्ठिर में था उसमें चोर का दुष्ट आत्मा बैठा हुआ था। उसमें शैतान, लालची, लालच करने वाला, उस दुष्ट आत्मा को देखिए। हो सकता है कि उसको बड़ा औधा नहीं मिल रहा बोलकर कोई यीशु मसीह को पकड़वा दिए। ऐसा वाला आत्माएं भी आपके अंदर में होंगे, हमारे अंदर में होंगे। एक मनुष्य का शैतान उस जगह को खोज रहा है। आप जगह मत दीजिए, उससे दूर कीजिए उसको। यीशु मसीह को दिल में लीजिए और शैतान को दूर कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देकर निकाल दिया, और आप भी उसी रीति से प्रभु के नाम से प्रार्थना करिए ताकि अद्भुत काम उसके जीवन में हो और आप वो गलती ना करें जिससे गिरशने के लोग ने किया है कि तो हमारे सीमान से निकल जाए। मेरी प्रियो, आपसे फिर मैं कहता हूं कि आप गिरशने के लोगों जैसे जो है आप यीशु मसीह को अपने मन से मत निकालिए। चंगाई मिला, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और हृदय में रखिए। आज चंगाई मिला, फिर दोबारा आपको बीमार होंगे तो फिर उस समय खोजेंगे, ऐसा नहीं। आपको यीशु मसीह को हर दिन अपने हृदय में जगह देना होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। और मैं विश्वास करता हूं इस वचनों के द्वारा आपको प्रभु आशीष देंगे। आइए छोटी प्रार्थना के द्वारा हम अंत करेंगे। पवित्र पिता, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से जितने भाई बहन लोग सुन रहे प्रभु यीशु, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, माता पिताओं को सौंपते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, जैसे गिरशने के लोगों ने यीशु मसीह को अपने प्रभु सीमान से निकल जाने की आज्ञा को दिया, प्रभु ऐसा कोई भी प्रभु यीशु, चाहे मसीह भाई हो चाहे अन्य जाति हो, प्रभु यीशु, वो तुझे मन के मंदिर से निकाल ना सके, ऐसे आशीष को मांगते हैं। तो अब्राहम का परमेश्वर है, तो इसहाक का परमेश्वर, तो याकूब का परमेश्वर है, तो इजराइल का परमेश्वर, तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु, जितनी भाई बहन सुन रहे प्रभु यीशु, उन सब की सुधि लेना। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुनिए, स्वराज ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे इन दुष्ट आत्माओं के विषय में जानने के लिए कि हमारे जीवन में कैसे दुष्ट आत्माएं काम करती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।